स्टूडेंट, आज जो हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास है उसमें हम पोलराइड इफेक्ट सीखेंगे। बेसिकली पोलराइड इफेक्ट होता क्या है? पोलराइड इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसके अंदर आप एक ही पिक्चर पे कई फ्रेम्स बनाते हैं और वो फ्रेम्स की रोटेशन, वो फ्रेम की डायमेंशन, वो फ्रेम्स की आप स्केलिंग, वो तमाम चीज़ें आप जो है वो चेंज करते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन वो फ्रेम्स जो हैं उसी पिक्चर पे होते हैं और वो फ्रेम जब एक फ्रेम आप बना लेते हैं उसी पर आप ग्रुपिंग करके कई फ्रेम्स जो है उसके अंदर मल्टीपल फ्रेम्स आप बनाते हैं। इसके अंदर जो है हम पोलराइड इफेक्ट सीखेंगे, बैकग्राउंड इमेजेस पे काम करेंगे, मल्टीपल फ्रेम्स बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म इमेजेस करेंगे, शेडो इफेक्ट आप अप्लाई करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, इमेजेस रोटेशन करेंगे, इमेजेस स्केलिंग करेंगे और लेयर मेकिंग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने फोटोशॉप पे और यहाँ पर हम कोई इमेज खोल लेते हैं। एक ही इमेज मेरी सेलेक्ट है, इसी को ले लेते हैं अभी फ़िलहाल। आप ओपन कर लेंगे, कोई भी इमेज, किसी भी इमेज पे आप बना सकते हैं, किसी भी इमेज पे आप दे सकते हैं पूरे। ठीक है ना, किसी भी इमेज पे आप दे सकते हैं, किसी भी इमेज को आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे सामने ये एक इमेज है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और थोड़ा सा इसको कंट्रोल 0 करते हैं हम, तो ये हमारे पास फिट टू स्क्रीन हो जाता है। ठीक है ना, ये वाली चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जूम इन जूम आउट आपको पता है, फिट टू स्क्रीन आपको पता होना चाहिए, आपको कंट्रोल 1 100% पता होना चाहिए। ये आपका जो है कंट्रोल 1 आपका ये 100% है और कंट्रोल 0 आपका फिट टू स्क्रीन है। ठीक है, जिस पे आपका हाथ सेट होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे सामने आ गया, आपके पास लेयर पैनल आपका मौजूद होना चाहिए, ये आपका लेयर पैनल है। ठीक है, अभी हमें स्विचेस का काम नहीं है, स्विचेस को हम जो है क्लोज कर देते हैं यहाँ पर और हम लेयर को अपनी उठा के इसको जो है ऊपर ले आते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर ये वाला काम हम करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद जो है ये इसके भी हमारे पास काम नहीं है, हमने इसको भी बंद कर दिया। इसके बाद यहाँ पर भी इसका काम नहीं है, इसको भी वो कर दिया। ठीक है ना, अब मेरे पास ये आ गया। देखिए सबसे पहला स्टेप, स्टेपिंग है, इस पर इसको समझ लो। सबसे पहला स्टेप कंट्रोल जे करेंगे हम, इसके बाद एक और लेयर आपकी आ गई। कंट्रोल जे करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट आपका होना चाहिए, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट होना चाहिए ब्लैक एंड वाइट कलर। इसके बाद यहाँ पर आएंगे आप जो है, यहाँ पर आके एक न्यू लेयर लेंगे ब्लैंक। ठीक है, उसके बाद आप ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे। ठीक है, ऑल्ट बैक स्पेस हो गया आपका। ऑल बैक स्पेस होने के बाद एक और ये स्टेपिंग है, इसमें पहला स्टेप मैंने किया कंट्रोल जे ये किया, दूसरा स्टेप मैंने एक नई लेयर ली, इसके बाद मैंने इसको कंट्रोल बैक स्पेस किया। ठीक है, इसके बाद ऑल्ट बैक स्पेस किया, इसके बाद मैंने एक नई लेयर ली, नई लेयर लेने के बाद मैं एक फ्रेम बना रही हूँ, कोई सा भी फेस जो आपको चाहिए वो फेस मैंने लिया। ये फेस लेने के बाद मैंने इसको कंट्रोल बैक स्पेस कर लिया। यहाँ पर ये फेस लेने के बाद मैंने इसको कंट्रोल बैक स्पेस कर लिया। यहाँ पर एक मिनट रुके, यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है ना, यहाँ पर आती हूँ, एक मिनट रुके, यहाँ पर आ गई, यहाँ तक आपको आ गया समझ में। अब यहाँ पर जो है ये लेने के बाद मैंने इसको अभी नई लेयर नहीं लेनी हमें। ठीक है, यहाँ तक आपके पास हो गया। अब यहाँ पर लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको जो है आपने कंट्रोल जे कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक और नई लेयर हम ले लेंगे। ठीक है, ये नई लेयर हमने ले ली और यहाँ पर आपने ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया, ये आपका आ गया एक, यानी कि आपने पूरा स्क्रीन का ऑल्ट बैक स्पेस करके ग्राउंड लेना है, एक आपने ये सिलेक्शन का लेना है। ठीक है, सिलेक्शन का आने के बाद अब आपका स्टेप क्या शुरू होगा, आप यहाँ लेयर पे आएंगे, इस वाली लेयर पे आने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे, ये आपका आ गया। ठीक है, क्लिपिंग मास्क आपका आ गया। अब आपने जो है यहाँ पर जो है ये लिया, यहाँ पर लेने के बाद आपने इसको यहाँ तक ले लिया, इसका फ्रेम बनाना है अब हमें। अब फ्रेम इसी के अंदर एक हम ऐड करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर बनाने के लिए अब फ्रेम हमें वाइट कलर का देना है, आप कोई और कलर भी दे सकते हैं लेकिन अभी वाइट कलर का देना है। तो कंट्रोल बैक स्पेस, आपको पता है वाइट के लिए कंट्रोल बैक स्पेस, वो मैंने दे दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। सबसे पहले हमने डुप्लीकेट बनाई, फिर हमने कंट्रोल बैक स्पेस किया, फिर हमने सिलेक्शन किया, एक नई लेयर ली और उस पर सेलेक्शन करके ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया, तो वो ये विंडो आ गई। अब हमने फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको मास्किंग बना दी, क्लिपिंग मास्क। उसके बाद एक नई लेयर बीच में ऐड किया और हमने ये करके यहाँ पर इसको कंट्रोल बैक स्पेस कर दिया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा शेडो दे देते हैं और शेडो देने के लिए यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, यहाँ से ड्रॉप शेडो ले लेती हूँ, एफएक्स से हम डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक है ना, ड्रॉप शेडो हमारा ये ड्रॉप शेडो पे आ गया। जो भी एंगल रखना है आपने, देखिए ये एंगल आ रहा है आपका,
कौन सा एंगल आपने रखना है, आपके यहाँ पर जो है मुझे ये एंगल रखना है, मैंने ये एंगल ले लिया, ओके कर दिया। अभी हमें नहीं पता चला, लेकिन जब हम पिक्चर रखेंगे तब हमें पता चलेगा। अब आपकी ये चीज़ जो है, आपकी ये चीज़ बन गई है, ठीक है ना। बस यहाँ तक ये 3 लेयर का हमारे पास काम है। कंट्रोल डी कर दें, इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर दें। ये 3 लेयर का आपके पास काम है, इसका, इसका और इसका। इसको जो है कंट्रोल जी कर दें, ग्रुप बन जाए। ये जो है ये ग्रुप बन गया आपका, ठीक है ना। अगर ग्रुपिंग में देखें आप, तो ग्रुपिंग में आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब आपने ग्रुप, आपने क्या करना है, कंट्रोल जे करना है, डुप्लीकेट ग्रुप कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर इसका ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसे 2 कर दें, ठीक है। 2 करने के बाद आप यहाँ पर चाहें तो ये जो है आपका, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो है इसमें जो है आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको चेंज कर दें। इसका जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी है, एक मिनट, यहाँ पर डबल क्लिक किया मैंने। अच्छा, यहाँ पर ये तीनों आ रहे हैं। चलें अभी इसको कलर को देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया ये। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर लिया ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, सिर्फ इनका काम है आपके पास। आप चाहें तो ये इफेक्ट को अभी ऑफ कर दें ताकि आपको प्रॉब्लम। कंट्रोल टी कर लें, कंट्रोल टी कर लिया आपने। सिर्फ ये 2 ऊपर वाली को नहीं करना है आपने। ये 2 लेयर लेकर यहाँ पर जो है इसको ये कर दिया आपने, देखिए ये आपका हो गया। अब आप इसको उठाइए, कहीं भी रख लीजिए, आप ज़रूरी नहीं है रोटेट करें, आप सीधा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आपका ये फ्रेम हो गया। यहाँ पर ये फ्रेम होने के बाद आप जो है यहाँ पर कंट्रोल जे कर लें। सारे कंट्रोल जे करके आप बना लें, अगर पहले ही बना लें, लेकिन पहले में फिर प्रॉब्लम होगी। अब आप यहाँ पर आ जाएँ, इसको लें और इसको लें, ठीक है ना। कंट्रोल टी करें आप, ठीक है। आप एक और बनाना चाह रहे हैं। अब देखिए कहाँ पर रखना चाह रहे हैं, इस तरह से रखना चाह रहे हैं, और यहाँ पर आप इस तरह से रखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से रखना चाह रहे हैं, सही है। ये आ गया। इसके बाद आपने कंट्रोल जे किया, इसको यहाँ पर वापस से कंट्रोल जे किया आपने, ये आ गया। इसके बाद आपने यही 2 लेयर ले ली यहाँ पर, ये और शिफ्ट के साथ ये कंट्रोल टी किया आपने। और कंट्रोल टी करने के बाद आप चाह रहे हैं रोटेट ना करूँ, मैं ऐसे ही रखूँ, तो आप ऐसे ही नीचे आ जाएंगे। देखिए इसी का पार्ट जो है वो शो हो रहा है, यानी इसी लेयर पे आपके फ्रेम्स बनते जा रहे हैं। समझ में आया। तो आपकी स्टेपिंग की सबसे पहला स्टेप ये था कि आपने ये, और ये दोबारा बता दूं क्योंकि अब पहले कन्फ्यूजन हो गई थी ना, इस वजह से कह रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं दूसरी इमेज ले रही हूँ और मैं एक और दफ़ा आपको बता देती हूँ ये, ताकि इसमें भी रिकॉर्डिंग में भी आपका सही तरीका आ जाए। ओपन किया मैंने, कोई दूसरी इमेज ले रही हूँ मैं। इमेज ऐसी हो जिसमें ज़रा चीज़ें हों, ताकि आप जब उसके फ्रेमिंग्स करें तो कुछ, वैसे ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चीज़ें होती हैं तो एक अच्छी सी चीज़ बन जाती है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लोगों के बजाय मैं यहाँ पर जो है इसमें से कोई ले लेती हूँ। यहाँ पर नेचर में से कोई ले लेती हूँ, ठीक है ना। नेचर में से लेके और उसको हम बनाते हैं, देखते हैं उस पर किस तरह का इफ़ेक्ट आता है। यहाँ पर जो है अगर मैं इसमें से चलें इसको लेके देखते हैं। ये नेचर में पता नहीं क्यों आ गया, नेचर में तो नहीं आना चाहिए, एनिमल्स में आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला स्टेप, अब हम दोबारा से बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले कंट्रोल जे कर दिया आपने। कंट्रोल जे करने के बाद एक नई लेयर इस दोनों के बीच में लिया आपने, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट होना चाहिए आपका, ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया आपने, ठीक है। एक और नई लेयर ली आपने, एक और नई लेयर लेकर यहाँ पर आपने इसको जो है वो सेलेक्ट किया, इतने हिस्से को आपने फ्रेमिंग जिसकी बनानी है, ठीक है ना। और फ्रेमिंग जिसकी बनानी है आपने यहाँ पर लेकर इसको नहीं, आपने यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रही हूँ। आपने यहाँ पर जिसकी भी फ्रेमिंग बनानी है, जिसको भी वो करना है, आपने इसको जो है कंट्रोल जे कर देना है। ये आपके पास यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ, दरअसल मैं मिस्टेक एक कर रही हूँ, दूसरी चीज़ों में मैं जो है ना इसमें आ रही हूँ। देखिए यहाँ तक आ गया आपको। अब यहाँ तक आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है इतने हिस्सों को आपने जो है फ्रेमिंग करना है, और फ्रेमिंग करके आपने जो है इसको यहाँ पर ये लेना है और ऑल्ट बैक स्पेस कर देना है। आपने कंट्रोल जी नहीं करना, ठीक है ना। ये बात है, पहले करें वो चीज़ भूल जाए जो भी मैंने की है। यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑल्ट बैक स्पेस करना है। अब ये ऑल्ट बैक स्पेस करने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप दोनों को वो किया, दूसरा स्टेप ये किया, तीसरा स्टेप एक नहीं करके कंट्रोल ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया। अब आप इस लेयर पे रखेंगे, जो चौथा स्टेप है, राइट क्लिक करके इसको क्लिपिंग मास्क कर देंगे नीचे वाले से। जैसे नीचे वाले से क्लिपिंग मास्क करेंगे ये चीज़ आ जाएगी आपकी। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक लेयर ऐड करेंगे नई,
और नई लेयर ऐड करके इसका बॉर्डर बनाएंगे हम। बॉर्डर वाइट बॉर्डर बनाना है और नई लेयर ऐड करना है। ज़रूरी नहीं है आप इस तरह का बॉर्डर बनाएं, आप कोई और बॉर्डर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल बैक स्पेस किया ताकि वाइट कलर आ जाए, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब ये 3 काम हमारे हो गए। अब यहाँ से इस पर अगर शेडो देना चाहें तो आप दे दें, नहीं देना चाहें तो आप ना दें। मैं दे रही हूँ, ठीक है ना, ताकि जब हम करते हैं तो वो एक के बाद एक जो है फ्रेम ऐसे नज़र आते हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दिया। अब ये काम मेरा हो गया यहाँ तक। इस काम कंट्रोल डी कर दिया आपने। अब ये लेयर और ये लेयर, इसको कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आ गया तुमने। आप कंट्रोल जी किया आपने, दूसरे ग्रुप पे आ जाए आप। दूसरे ग्रुप पे आने के बाद इसको और इसको सेलेक्ट कर लें आप। जब इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे। अब आप देखिए मैं रोटेट नहीं कर रही, मैं वैसे ही उठा रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपने, अब मैंने ये कर दिया, ठीक है ना, यहाँ से। और आप अगर यहाँ पर चाह रहे हैं इसको इस तरह से दें, ये वाला हिस्सा, तो आप इस तरह से दे सकते हैं। आप इसको रोटेट करके देना चाहें, रोटेट। शेडो जो हमने दिया है वो इसी के पीछे आ रहा होता है। हमारा शेडो यहाँ पर है, अगर जो यहाँ पर आएगी इमेज तो ये उठा हुआ आएगा इस तरह से, ठीक है। शेडो इसलिए देते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब आप यहाँ पर देखिए वही चीज़ है कि यहाँ पर कंट्रोल जे कर दें आप, और यहाँ पर आ जाएंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, कंट्रोल टी कर देंगे आप, ठीक है ना। कंट्रोल टी करके यहाँ आ जाएंगे आप। यहाँ आने के बाद इसको मैं यहाँ से रोटेट करती हूँ, ये, ठीक है ना। ये रोटेट करने के बाद मैं इसको यहाँ रखती हूँ, ठीक है ना। देखिए शेडो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, सही है। तो अब आगे समझ में थी, बस वो नहीं करना, कंट्रोल ये नहीं करना आपने, कंट्रोल बैक और बैक स्पेस करना है दोनों जगह पे। तो आपकी यहाँ पर जो ये है तो जनाब, ये पोलराइड इफेक्ट है आपके, इसकी ईमेल में आपको कर दूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आपने जो है, अभी टाइम है आपके पास, आपने जो है यहाँ से इसको जो है वो ले लेना है और यहाँ से इसको फोटो इफेक्ट में आपके पास पोलराइड इफेक्ट है यहाँ पर। इसमें ये देखिए आपके ये बने हुए हैं, ये एक ही पिक्चर को किस तरह से लेकर बनाया गया है यहाँ पर। ये देखिए आप यहाँ पर, ये एक ही पिक्चर के ऊपर इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से दो एक ही पिक्चर है, ये देखिए ये सारे आपके पोलराइड इफेक्ट हैं, ठीक है। तो इसमें से आप बनाइए ये की पिक्चर इस तरह। ये आपके ब्लेंडिंग मोड यूज़ होंगे जब आप बनाएंगे, ये आप सबसे आखिर में बनाएंगे, इसमें ब्लेंडिंग मोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इतना समझ में आ गया। चलें आप इतनी प्रैक्टिस करें और इतनी चीज़ों की आप वो करें। थैंक यू।